हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रभात सिंह राणावत एक बार फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था। इसका कारण था मैं कहीं बाहर चला गया था, फिर लेट आया था और आज मैं वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों। और आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्तों। पहले हमने नदियाँ ली, फिर नदियों के ऊपर बनने वाली हमने डैम या योजनाएँ ली, अब हम झीलें लेते हैं। जो इससे रिलेटेड टॉपिक है हमारा पूरा खत्म। दोस्तों हमारे राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, एक खारे पानी की झीलें, एक मीठे पानी की झीलें। देखना दोस्तों, अक्सर नहीं 100% पश्चिमी राजस्थान में जितनी है दोस्तों वो खारे पानी की झीलें हैं। और फिर दक्षिण, पूर्व और उत्तर में देखें तो आप पूर्व और दक्षिण में देखें तो करीब करीब सारी की सारी मीठे पानी की झीलें। तो दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं और दूसरी जगह पर मीठे पानी की झीलें? तो इसका दोस्तों जो कारण है हमारे खारे पानी की झीलों का, खारे पानी की झीलों का जो कारण है वो दोस्तों तीन चार कारण। एक होम्स, यहाँ की जो मिट्टी है उसमें खारापन, यहाँ पर विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती है जिसका नाम है नाटोलिंग चट्टानें। नाटोलिंग चट्टानें यहाँ पर दोस्तों इनमें भी खारापन होता है जिसकी वजह से टूट टूट के बिखरती है तो खारापन बिखरता है। तीसरा कारण है दोस्तों, गर्मियों के दिनों में बहने वाली कच्छ की खाड़ी से बहने वाली हवा या अरब सागर की ओर से बहने वाली खाड़ी जो है दोस्तों, देखना अपने हॉलैंड, वक्राइस्ट, ये जो पवने हैं दोस्तों, ये कच्छ की खाड़ी या अरब सागर कह दो आप, या अरब सागर कह दो, उस तरफ से बहने वाली पवने। और ये पवने भारी होती है और फिर ये अपना खारापन धीरे धीरे देखना। अगर निम्न भूमि किस तरफ है तो कच्छ की रण की तरफ है। निम्न भूमि से हम जो राजस्थान का पठार ऊपर बढ़ता दोस्तों, ऊपर बढ़ता तो ये खारापन पश्चिमी राजस्थान की तरफ छोड़ता फिर ये ऊपर चली जाती। दूसरी बात करें दोस्तों, मैंने कहा था कि पश्चिमी राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें। इसका चौथा जो कारण है दोस्तों वह है तैतीस सागर। इस जो हमारा जहाँ थार का रेगिस्तान है, इस थार का रेगिस्तान और इन मैदानों का जब निर्माण हुआ दोस्तों वो हुआ तैतीस सागर से। कभी यहाँ पर तैतीस सागर था जिससे इनका निर्माण हुआ और इस तैतीस सागर की वजह से यहाँ का पानी जो है वह खारा और यहाँ की भूमि भी खारी। ये सबसे बड़ा कारण है तैतीस सागर। फिर ये पवने दोस्तों सबसे बड़ा कारण, फिर ये पवने जो बहती है उनके कारण, फिर नाटोलिंग चट्टानें, फिर अब दोस्तों बात आती है कि राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं। जो झीलें कैसी है वह दो प्रकार की झीलें, एक मीठे पानी की झीलें और एक खारे पानी की। तो खारे पानी की झीलों के बनने का कारण तो ये है। अब देखना दोस्तों, मीठे पानी की झीलें हैं, अगर हम बात करें राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उदयपुर है। इसी कारण इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है या लेक ऑफ सिटी भी कहा जाता है, लेक सिटी भी कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी की झीलें दोस्तों वो फिनलैंड में है। और जो खारे पानी की झील की बात करें हम तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह दोस्तों है चिल्का, और ये लैगून झील है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर स्थित है। और राजस्थान में यदि खारे पानी की सबसे बड़ी बात करें तो दोस्तों वह है सांभर। इसकी ज़्यादातर लोकेशन ये तीन जिलों के बीच में स्थित है, जिसमें जयपुर है, जिसमें नागौर है और अजमेर है, लेकिन इसकी सर्वाधिक है जो वो जयपुर में दोस्तों। ओके। और दोस्तों राजस्थान में यदि हम खारे पानी की बात करें दोस्तों, खारे पानी की झीलें तो कुल कितनी झीलें, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की नहीं है। तो आप इसके लिए एक चीज याद रखना कि कौन कौन से, तो साड़ी का पल्लू, कुत्ता, फोड़े या फाड़े, ठीक है ना, फाड़े दोस्तों। एक है कोपोरेना। ये पूरी ट्रिक्स याद रख लेना दोस्तों, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कि राजस्थान में कुल खारे पानी देखना। सबसे बड़ी बात करें तो दोस्तों सांबर जयपुर में, कहाँ पर है सांबर? जयपुर में। डीडवाना
डीडवाना। नागौर में दोस्तों एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर बताया कि मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है, उदयपुर में। तो खारे पानी की सर्वाधिक झीलें दोस्तों अपने राजस्थान में कहाँ पर है, नागौर है। देखना मैंने यहाँ पर ये झीलों की नगरी है। अगर आपको पूछे झीलों का नगर कौन सा है दोस्तों, तो भारत भर में आप श्रीनगर याद रखना। कौन सा याद रखना दोस्तों, श्रीनगर। अब देखना दोस्तों खारे पानी की पढ़ाई, अगर आपको पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, तो हो जाएगी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है, ओके दोस्तों। कैस्पियन सागर है, काला सागर है, लाल सागर है, फिर बोले तो अपने वॉन झील है, सॉल्ट लेक है। ये है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत के पूछे तो सिरका, राजस्थान के पूछे तो सांबर। एक दोस्तों आता है खारापन। खारापन कि सबसे ज्यादा खारापन, मतलब कहते हैं ये नमक ज्यादा खारा, ये कम खारा। तो खारापन की बात करें तो वॉन टर्की, वॉन टर्की 330% इसमें खारापन है दोस्तों। अगर दूसरे नंबर की बात है सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक, ओके दोस्तों, ये अमेरिका का, यूएसए के अंदर है दोस्तों। याद रखना खारापन अलग है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों बिल्कुल अलग है। मैं वापस इस पे आता हूँ कि राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झील है। तो सांबर, डीडवाना, काचोर, ये सीकर के अंदर है। पचपदरा, पचपदरा कौन सा है, पचपदरा बाड़मेर में। लूण करणसर, लूण करणसर कर। उत्तर की अंतिम और उत्तर राजस्थान की एकमात्र झील भी कहते हैं इसको, राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है दोस्तों। ता से हो गया दोस्तों ताल छापर, क्या हो गया, ताल छापर, ओके। फाड़े तो फलोदी और डेगाना, क्या हो जाएगा, फा से फलोदी और डे से हो जाएगा डेगाना, डेगाना, ओके। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये हो जाएगी दोस्तों, के से हो जाएगी कोवात, जो भी जैसलमेर के। पौ से पोखरण, ये भी जैसलमेर। और रे से दोस्तों रेवासा, रे से क्या हो जाएगा, रेवासा, जो सीकर के अंदर है। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में भी इसका उल्लेख किया है। और ना से हो जाएगा दोस्तों नावा नागौर, जहाँ नमक की मंडी भी है। तो दोस्तों ये जो थी वह थी खारे पानी की झील। एक बार वापस ट्रिक सुना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े कोपे रहना। ये आप याद ना करें तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद करना जरूरी है दोस्तों। तो ये थे हमारे खारे पानी की झीलें दोस्तों और मीठे पानी। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों खारे पानी की झीलें। उसमें से एक झील को लेते हैं दोस्तों और वह सबसे महत्वपूर्ण झील है, और उसी से लेते हैं अपन देखना, और वो लेते हैं दोस्तों सांबर, सांबर झील, ओके दोस्तों। सबसे पहले मैं आता हूं इसके लोकेशन कि ये कहां पर है। ये विवादित प्रश्न रह चुका अपने राजस्थान में आरपीएससी के अंदर दोस्तों। कैसे रहा देखना आप, ये सांबर झील है दोस्तों, सांबर झील है। इसका अधिकतम जो हिस्सा है दोस्तों वह जयपुर में है। जयपुर में किसके पास है, तो फुलेरा के पास, फुलेरा के पास। फिर दोस्तों रहा ये नागौर, और फिर रहा ये अजमेर, अजमेर। मैं यहाँ से सांबर हटा दूँ, नहीं तो आपके माइंड में ये रहेगा कि अजमेर में। ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर है दोस्तों, थोड़ा मैं इसका और ज़्यादा बता देता हूँ। अब आपके माइंड में रहेगा कि ज़्यादातर हिस्सा अजमेर में, और इसके बाद ये नागौर में ज़्यादा हिस्सा, अजमेर में इसका कम ही आता। आप ये कह सकते हो इन तीनों जिलों की सीमा पर स्थित है, ओके दोस्तों। तीनों जिलों की सीमा भी बनाती है। यहाँ इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वह 32 किलोमीटर ये लंबी है। और ये जो चौड़ी है दोस्तों, अगर हम इसकी चौड़ाई से बात करें तो ये कहीं पर 3 से 12 किलोमीटर दोस्तों ये चौड़ी, ये याद रखना, ओके दोस्तों। अब इसके अंदर जहां तक देखना, अगर आप यहां अक्षांश की बात करें तो ये 27 उत्तरी अक्षांश से 29 अक्षांश के बीच में स्थित है। उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित। अगर हम देशांतर की बात करें दोस्तों
तो ये 74 से जो है 76 के बीच में, पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है दोस्तों। ओके, देशांतर से पूछे तो 74 से 76। अब देखना दोस्तों, जहां तक नदियों की बात है, इसमें नदियां जो आती है, एक जयपुर से आती है मेंथा। कौन से आती है? मेंथा, जो जयपुर से आती है। मनोरपुर की आती है जयपुर से। एक आती है दोस्तों मेंढा, ये सीकर से आती है। और ये जब देखना आप, मेंढा सीकर से आती है और तो नागौर के अंदर ये घुसती है, जयपुर से नागौर के अंदर घुसती है दोस्तों, सांबर झील के अंदर। तो यहाँ पर एक लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। लूणवा जैन तीर्थ इसके किनारे पर स्थित है दोस्तों। याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। लूणवा किस नदी के? मेंथा। एक सीकर से इसमें आती है खंडेला, जो खंडेला की पहाड़ियों से आती है। ये भी सीकर से ही आती है दोस्तों, ध्यान रखना। कहाँ से आती है? सीकर से आती है खंडेला। अब अजमेर से दो आती है दोस्तों, एक खारी और दूसरी आती है रूपैनगढ़। याद रखना दोस्तों, रूपैनगढ़ ये कुचिल अजमेर से निकलती है और फिर अजमेर। इसके किनारे पर दोस्तों एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है दोस्तों। ओके, जहां पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी अष्टमी को यहाँ पर मेला भी भरता है दोस्तों। अपने जयपुर के जो जगत सिंह थे, उनके जयसिंह तृतीय का भी जो पुत्र का उत्पन्न हुआ था, इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था दोस्तों। और ये सलेमाबाद अजमेर में स्थापित है। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों इसमें अंदर जो नदियाँ आती है वो आती है मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेला और रूपैनगढ़। देखना दोस्तों, एक बार इसमें नाले कौन कौन से गिरते हैं। नाले देखना, बता दूं मैं, ये आरएस में एक बार पूछा गया, इसलिए मैं ले रहा हूं। जपोक एक, दूसरा व्योंग, तीसरा तरतई और चौथा है देवयानी। ये नाले हैं जो इसके अंदर गिरते हैं दोस्तों। याद रखना कि कौन कौन से नाले गिरते हैं। जहां तक सांबर झील की निर्माता का प्रश्न है या प्रवर्तक की बात है, निर्माता या प्रवर्तक की बात है दोस्तों, प्रवर्तक के, इसका बनाने वाला कौन थे? तो बिजोलिया अभिलेख से। किस अभिलेख से दोस्तों? बिजोलिया अभिलेख से, जिसमें राजस्थान के अमूमन प्राचीन शहरों के नाम मिलते हैं। इसके लेखक चेतो गुणभद्र थे और इसने इसके बताया कि इसका जो वासुदेव या वत्सराज इस झील का निर्माता था। इसलिए चौहान वंश की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? चौहान वंश की, तो भी आपको यही बताना है। कौन सा? सांबर। अगर पूछे चौहानों की राजधानी कौन सी थी सबसे पहले, तो वह भी दोस्तों सांबर ही था। अगर कैमास द्वारा प्रारंभिक राजधानी, तो वह ही छत्रपुर नागौर हो जाएगा। और इसी के किनारे पर इन्होंने, अब इसको सांबर क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि वत्सराज वासुदेव ने यहाँ पर 1.25 लाख गांवों पर राज करके इकट्ठा करके इसका नाम तो सपादलक्ष, और वही सपादलक्ष फिर बिगड़ा हुआ रूप किसमें हो गया दोस्तों? सांबर में हो गया। ओके दोस्तों, सांबर। अब बात आती है दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नमक उत्पादन की है झील है। अगर झीलों में से सबसे, देखना वैसे अगर बोले तो भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात, इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में तमिलनाडु, इसके बाद में राजस्थान, यानी राजस्थान का चौथा। लेकिन राजस्थान में कुल 12% नमक का उत्पादन होता है पूरे राजस्थान में। उसमें से 8.7% अकेला कौन उत्पादन करता है? सांबर झील करता है, सांबर झील करता है। ओके, यहाँ पर जो झील, यहाँ पर जो नमक बनता है दोस्तों, वह क्या, वह केसत्व, इन दो प्रणाली से। क्यार से क्या होता है दोस्तों? क्यारियों में बनाकर ये तैयार करते हैं। जैसे जैसे झील नमक पानी जो सूखता जाता है, यहाँ ये खोद के गड्ढे बना देते हैं, वो पानी उसमें इकट्ठा होता है, फिर बन जाता है। अब केसत्व रेशा या केशाकर्षण विधि से, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर एक बड़ी लेयर है, बरसात का पानी इसके नीचे नहीं आ पाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है
तब ये यहाँ से जो पानी होता है वो रिस के बाहर आता है, जिसमें कैल्शियम और जो लवण, जिसमें से लवण और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और इस कारण यहाँ पर ये रिस के बाहर आता है। तो दो विधि से यहाँ पर नमक बनता है, क्यार और केशर। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। सांबर झील, सांबर का मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कौन सी झील करती है? सांबर झील करती है। इसके झील में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है, स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है इसके अंदर। एक कौन सा? स्पाइरुला जो शैवाल है वह इसमें पाया जाता है, इसके कारण इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब बात रही दोस्तों कि यहाँ पर जो नमक में जो खारापन है उसके अंदर एक झाड़ी भी विशेष कर काम करती है दोस्तों, और वह झाड़ी जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो झाड़ी है वो स्पेडा फ्रूटी और साल्वेनिया। मैं यहाँ से कुछ मिटा देता हूँ दोस्तों, यहाँ से ये चीज़ें मिटा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि सही रहेगा अपना। कौन सा है दोस्तों? स्वाडा फ्रूटी व साल्वेडेरा। इन वनस्पतियों के कारण भी जो इनका जो मतलब जो ज़्यादा खारा होती है, ये इसके खारापन को कम करती है। ये जो वनस्पति इसके खारापन को दोनों कम करती है दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मैं इसके ऐतिहासिक दृष्टि से मानूं तो देखना आप, इसके किनारे पर एक नालीसर मस्जिद भी स्थित है। कौन सी मस्जिद है? नालीसर मस्जिद भी स्थित है। मैंने यहाँ पर कहा था, देखना दोस्तों, यहाँ पर एक शाकंभरी माता का मंदिर भी है। शाकंभरी माता का मंदिर भी है। कहते हैं कि अकाल के वश में साग सब्जी उत्पादन की थी। ठीक है दोस्तों, इसी कारण इसको देवयानी भी कहा जाता है। देवयानी जो तीर्थों की नानी है, जो तीर्थों की नानी है दोस्तों। ओके, तीर्थों का भांजा मचकुंड हो गया, तीर्थों का मामा पुष्कर हो गया, नालीसर मस्जिद इसके किनारे पर है, देवयानी तीर्थ है दोस्तों। ये दो बड़ी चीजें आप याद रखना। दोनों ये पूछा गया दोस्तों सेकंड ग्रेड में, और ये भी पूछा गया प्रश्न दोस्तों। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर नमक का उत्पादन कौन करता है। तो यहाँ पर जो नमक का उत्पादन है दोस्तों वो भारत सरकार का उपक्रम है। कौन सा है? भारत सरकार का जो उपक्रम है वह 1960 से 61 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। लेकिन 1964 में सांबर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा भी किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये भारत सरकार के उपक्रम में 1959-61 में या हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड से किया था। 1964 में यहाँ पर दोस्तों 1870 की बात करें, हम 1870 की बात करें तो अंग्रेज भी यहाँ से नमक का उत्पादन करते थे। यहाँ बता देता हूँ मैं अब आपको, अंग्रेज भी 1870 में अंग्रेजों ने भी यहाँ से नमक का उत्पादन किया था, और जो सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना की थी। सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना की, इसलिए इसको नमक का अजायब घर भी कहा जाता है। नमक का अजायब घर भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगर एक बात और करें तो दोस्तों 1990 में इसको पर्यटन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? पर्यटन की दृष्टि से इसको रामसर साइट में भी सम्मिलित किया गया। रामसर साइट में भी इसको सम्मिलित किया। ये रामसर साइट क्या दोस्तों? एक 1971 में एक नेपाल में जहाँ दलदली भूमि है, जहाँ नम भूमि है, जहाँ वेटलैंड है, वहाँ पर इसको इस प्रकार का एक संधि समझौता हुआ था, जिसमें इसको रामसर साइट, रामसर में ईरान के रामसर शहर में बहुत सारे देशों के बीच में संधि हुई थी, और इसी कारण इसको रामसर। तो राजस्थान के दो पर्यटन स्थल है दोस्तों जो रामसर साइट में है। एक तो आपकी सांबर झील और एक आपका केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, थोड़ा मोस्ट भी है। अगर दूसरी बात करें तो दादू ने अपनी जो दादू पंथ की स्थापना की थी, दादू पंथ की स्थापना की थी, वह सांबर में की थी। ओके दोस्तों, दूसरी बात करें इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वह भी इस झील के किनारे ही दिया था। इनकी रजब से जो मुलाकात हुई थी वह भी इसी झील के किनारे, इसीलिए रजब जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे,
एक दोस्तों दूसरी बात बता दो, ऐतिहासिक दृष्टि से बता दो कि जो जोधा अकबर जोधा का जो विवाह हुआ था, अकबर व जोधा का जो विवाह हुआ था वह 1562 में इसी झील के किनारे पर हुआ था दोस्तों। याद रखना आप, अकबर और जोधा। तो ये दोस्तों इसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं इन पर आपको ध्यान रखना कि इन पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। अब दोस्तों में आते हैं अपन इसके प्रश्नों पर, तो देखना इस पर कौन कौन से और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए उन प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों अब इनके प्रश्नों पर आते हैं, देखते हैं इनके प्रश्नों पर क्या क्या है। सांबर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके अधिकतम हिस्से की बात करें तो दोस्तों इसका जो आएगा वह जयपुर ही आएगा, लेकिन ये जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा भी बनाता है, वहाँ पर भी स्थित है। वैसे तीनों के बीच में स्थित है, 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सांबर। वैसे सांबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सांबर। राजस्थान की सबसे बड़ी झील क्या है दोस्तों? तो इसका भी उत्तर यही होगा, सांबर। भले खारे हो या मीठे हो, ये दोनों दृष्टि से बड़ी झील है दोस्तों, इस पर ध्यान रखना। सांबर झील या स्थान का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया दोस्तों? तो बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में दोस्तों। याद रखना, गुणभद्र द्वारा दिया गया था, सांबर इसमें नाम मिलता है। राजस्थान के कौन कौन से स्थान रामसर साइट में उल्लेखित है दोस्तों? तो सांबर और केवला देव, केवला देव। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया जो अब तक सांबर से पूछे गए। पिछले 20 साल से सांबर से कौन कौन से प्रश्न पूछे, उन्हीं प्रश्नों को लिया दोस्तों, तो ध्यान रखना। सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है दोस्तों? 4 नदियां गिरती है, मैंथा, मेंढा, 5 लिख सकते हो आप, खारी, खंडेला और रुपैनगढ़ दोस्तों, याद रखना। अब आपको इसके अंदर कौन कौन से नाले गिरते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। वो आरएस प्रीलिम्स में एक बार पूछे गए कि कौन कौन से नाले हैं जो सांबर में गिरते हैं दोस्तों। ओके, दादू ने दादूपंथी और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसी सांबर झील के किनारे पर दिया था दोस्तों। देवयानी तीर्थ कहाँ पर है? सांबर में ही दोस्तों, पूछा गया सेकंड ग्रेड में कई बार, आरएस में भी पूछा गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? सांबर में होता है। ओके, अकबर व जोधा का विवाह किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? सांबर में हुआ था। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पर जोधा का वास्तविक नाम क्या था। ओके, जोधपुर वाली जोधा थी या आमेर वाला जोधा थी? जोधपुर वाली जोधा का नाम क्या था और इसका नाम क्या था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे आप। ओके, सॉल्ट म्यूजियम और नमक का अजायब घर किसे कहा जाता है? इसी 1870 में इसको अंग्रेजों ने बनाया था, तो इसका नाम था दोस्तों सांबर झील। इस झील में सर्वाधिक पक्षी कौन से आते हैं दोस्तों? तो राजहंस और कुर्जा। ये कुर्जा जो वीरे हैं जोधपुर में किचन गांव में खूब रहते। अब दोस्तों मुझे एक काम और करोगे आप, राजहंस और कुर्जा हमारे राजस्थान के किस जिले के प्रतीक चिन्ह? ओके, ये दोनों बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में कुल नमक का कितना प्रतिशत नमक सांबर में होता है दोस्तों? तो राजस्थान में जो कुल नमक का उत्पादन होता है दोस्तों वह 12%। और सांबर में कितना होता है? तो होता है 8.7%। ओके दोस्तों, तो मैं इसको हटा देता हूँ, प्रश्न के अनुसार ही रखते हैं, तो आप लिखना 8.7% दोस्तों। सांबर में कौन सा शैवाल सर्वाधिक पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों? स्पाइरुला। क्या नाम है दोस्तों? स्पाइरुला, याद रखना। ओके, नमक। अब देखना दोस्तों, नमक उत्पादन कौन करता है? मैंने कहा था ये सबसे बड़ा है। यहाँ का जो पूरे राजस्थान में एकमात्र जो झील है जिसका हिंदुस्तान सरकार का, हिंदुस्तान को मतलब भारत सरकार के उपक्रम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भारत सरकार के उपक्रम द्वारा होता है। ओके, जिसमें 1961 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, कौन सा? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, और 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की भी स्थापना
की गई। अगर आपको ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे कि कहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा। कहाँ पर भारत सरकार, तो यहाँ पर भारत। तो सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। अगर इसमें पूछा जाता है कि सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 1964 दोस्तों। भारत सरकार के हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड तो 1960-61, कहीं आपको 60 मिलेगा, कहीं 61 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा इसमें। तो ये थे दोस्तों मेरे प्रश्न, और मैंने जो जो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको कहा उसका उत्तर दोस्तों जरूर दें। मैं एक एक चीज़ को इस माध्यम से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जहाँ से निकले वहाँ से कभी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा एक आपसे विशेष निवेदन है कि आप इसको लाइक तो अभी कर दीजिए और अपने दोस्तों से कहिए। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन, विशेष प्रार्थना, हाथ जोड़कर निवेदन कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। नमस्ते।